रॉकेट अपनी उड़ान के शुरू में इतने धीरे क्यों चलते हैं? प्रक्षेपण के बाद आपने देखा होगा कि कुछ मिनट तक रॉकेट धीरे धीरे आसमान में चढ़ते हैं। ये तो बिल्कुल ही अतार्किक, इलॉजिकल लगता है। क्यों? क्योंकि धीरे चलने के दो बड़े हानि हैं आपके रॉकेट के निष्पादन में। पहली बात तो धीरे चलने से आप अधिक समय पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में रहोगे। जितना ज़्यादा वक्त आप गुरुत्वाकर्षण से लड़ोगे उतना ही आपको अपना ईंधन बर्बाद करना पड़ेगा। रॉकेट की शब्दावली में इसको कहते हैं ग्रेविटी लॉस और इसकी वैल्यू होती है जी, जहाँ जी है गुरुत्व त्वरण जो है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और टी है समय जो हम गुरुत्व क्षेत्र में बिताते हैं। तो जितना कम ये टी होगा उतना ही कम ऊर्जा रॉकेट को गुरुत्व क्षेत्र से लड़ने में लगेगा और उतना ही ज़्यादा ऊर्जा वो अंतरिक्ष पहुंचा सकता है या अपना पेलोड बढ़ा सकता है। दूसरी समस्या क्या है धीरे चलने में? वो ये है कि हम फालतू का बोझ ज़्यादा टाइम लेके चल रहे हैं। याद रहे 80 से 90% रॉकेट का वजन ईंधन होता है जो मिशन के कुछ काम का नहीं है। जितना समय इस बोझ को लेके चलेंगे उतना ही हम ऊर्जा व्यर्थ कर रहे हैं। चाहत तो ये है कि रॉकेट जल्द से जल्द अपना ईंधन प्रयोग करके जल्द से जल्द गति पकड़े, क्योंकि उससे रॉकेट जल्दी हल्का होगा और ज़्यादा गति पकड़ेगा, या फिर बाद में जाके उसे कम ऊर्जा इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि वो अब हल्का हो गया है। फालतू के भार को कौन लाद के ले जाना चाहता है? रॉकेटों का शुरू की चढ़ाई में स्लो चलना किसी टेक्नोलॉजी के कमी के कारण नहीं है। ये है वायु घर्षण के घातक प्रभाव के कारण। किसी वस्तु पे वायु घर्षण का जोर का फॉर्मूला ऐसे दिया जाता है F = ½ ρv² CD A। यहाँ खासकर नोट करें रो जो है वायु का घनत्व या एयर डेंसिटी और v जो है वस्तु की गति। हमारे वायुमंडल के निचले भाग जिसे ट्रोपोस्फीयर कहते हैं उसमें वायु घनत्व अधिक होता है और फिर देखिए कि वस्तु पे जोर गति के वर्ग पे चलता है, यानी गति 3 गुना हुआ तो जोर 9 गुना होगा। तो यह ρv² फैक्टर या वायु घनत्व और गति के वर्ग का गुणांक ये रॉकेट पे वायु घर्षण द्वारा बहुत खतरा पैदा करता है और इसीलिए वायुमंडल के निचले भाग में ज़्यादा तेज चलें तो वायु घर्षण के प्रभाव से रॉकेट टूट जाएगा। पर एक बार ट्रोपोस्फीयर को पार के स्ट्रेटोस्फीयर में आ गए जहां वायु घनत्व काफ़ी बारीक है, फिर रॉकेट बहुत जल्दी बहुत गति पकड़ लेते हैं क्योंकि अब वायु घर्षण का खतरा खत्म हो जाता है। अगर रॉकेट चांद से उड़ाए जाएं जहां वायु घनत्व नामात्र है तो रॉकेट ऐसे धीरे से नहीं उठेंगे, बजाय वे विस्फोटक रूप से प्रक्षेपित होंगे, कुछ ऐसे। और गहराई और विस्तार में जानने के लिए देखिए YouTube चैनल इसरो करता क्या है, जहां आपको रॉकेटरी और अंतरिक्ष विज्ञान की खूब जानकारी मिलेगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरु कलेश विकार। जय बजरंग बली।